हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजला। नमस्कार। टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर, आज मैं इसके बारे में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँगा। टाइफॉइड, जिसको हम आम भाषा में मियादी बुखार या भाव भी बोलते हैं, आपने, आपकी फैमिली ने डेफिनेटली कभी ना कभी टाइफॉइड को फेस किया होगा। दोस्तों, टाइफॉइड के जितने केसेज ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलते हैं, उनकी 90% केसेज केवल और केवल इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज में मिलते हैं। सो डेफिनेटली इट्स ए ह्यूज बर्डन ऑन आवर सोसाइटी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। टाइफॉइड एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जिसके कीटाणु को साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। टाइफॉइड का कीटाणु टाइफॉइड बीमारी वाले आदमी से या टाइफॉइड बीमारी के कैरियर के टट्टी पेशाब से बाहर निकलता है और वो हमारे शरीर में फीको ओरल या यूरिन ओरल रूट के थ्रू एंटर करता है। खाने पीने की चीज़ों से फैलता है, बाहर का खाना, अनहाइजीनिक खाना, दूषित पानी पीना। कीटाणु हमारे शरीर में जाके 7 से 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और बीमारी के रूप में लक्षण पैदा करता है। दोस्तों, टाइफॉइड के जो लक्षण हैं वो बुखार के रूप में हो सकते हैं। टाइफॉइड का बुखार यूजुअली स्टेप लैडर पैटर्न के रूप में आता है, यानी पहले दिन बुखार हल्का होता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है और एट द एंड ऑफ द वीक टाइफॉइड का बुखार तेज आता है। इससे उल्टा वायरल बुखार में बुखार पहले दिन ही तेज होता है। इसके अलावा टाइफॉइड बुखार में सर दर्द होना, पेट दर्द होना, शरीर पे लाल लाल दाने आना, जिनको रोज स्पॉट बोलते हैं, इस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। टाइफॉइड बुखार को मियादी बुखार इसलिए कहते हैं कि अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं दो तो भी 3 से 4 वीक में कुछ परसेंटेज लोग अपने आप से ठीक हो जाते हैं। पर अगर ट्रीटमेंट नहीं देने से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में एंटर कर जाता है तो वो पेशेंट के लिए जानलेवा या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। टाइफॉइड की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आंत में छेद होना, आंत में घाव होना, आंत से ब्लीडिंग होना, बच्चों में दिमाग में चढ़ना, एंटेरिक एनकेफेलोपैथी जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए चिंताजनक होते हैं कि उसमें 10 से 30% केसेज में मोर्टेलिटी संभव होती है। टाइफॉइड बीमारी को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी जांचें क्या क्या हैं? कल्चर, ब्लड का कल्चर, यूरिन का कल्चर, स्टूल का कल्चर, जिनमें ब्लड कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है, परंतु इसके टेक्निकल एस्पेक्ट मुश्किल होने से आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा तरीका है शरीर में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना। विडाल टेस्ट हमने सबने सुना है, विडाल टेस्ट में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। थोड़ी बहुत एंटीबॉडी हम सब लोगों के शरीर में टाइफॉइड की होती है, तो इसलिए विडाल टेस्ट का 1-2 प्लस या 1-2 पॉजिटिव आते ही उसको हम पॉजिटिव नहीं मानते। उसमें 2 तरह के एंटीबॉडीज देखते हैं, TO एंटीबॉडी एंड TH एंटीबॉडी। TO एंटीबॉडी का टाइटर मोर देन 160 एंड TH एंटीबॉडी का टाइटर मोर देन 320 हो, तभी हम विडाल को पॉजिटिव मानते हैं। या फिर दूसरा तरीका है पेड सीरा से आप विडाल टेस्ट करो, आज करो, 7 दिन बाद दोबारा करो। अगर 4 गुना से ज़्यादा एंटीबॉडीज आपकी आती हैं तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। इलाज करने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ कई दिन तक रहती हैं, इसलिए टाइफॉइड में विडाल टेस्ट को ट्रीटमेंट के बाद दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका
ड्रॉबैक ये भी है विडाल टेस्ट का कि ये शुरू के 7 दिन में पॉजिटिव नहीं आता है, एवं किसी भी वायरल बुखार में एनामनेस्टिक रिएक्शन के कारण ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। सो विडाल टेस्ट बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ने की और उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। हर 1-2 पॉजिटिव पे और महीनों महीनों तक विडाल पॉजिटिव करके ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा और न्यूअर टेस्ट भी अवेलेबल है, टाइफाइड और उन सब की ऑथेंटिसिटी अभी क्लियर नहीं है। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से होता है। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ट्रीटमेंट पूरा 10 दिन से लेकर 14 दिन का हमें लेना चाहिए, बीच में ना छोड़ें। अपने डॉक्टर की सलाह से पूरा ट्रीटमेंट लें एंटीबायोटिक से। टाइफाइड में रिलैप्स की बहुत संभावना होती है, ट्रीटमेंट फेलियर की बहुत संभावना होती है, इसलिए सावधानीपूर्वक और प्रॉपर इलाज ज़रूरी होता है। दोस्तों, इतनी बड़ी बीमारी से हम बचें कैसे, ये सवाल आता है। टाइफाइड से बचने के लिए अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, दूषित पानी मत पियो, उबली हुई सब्जियां खाओ, धुले हुए फ्रूट्स खाओ। आपका बच्चा कहीं बाहर जाता है तो हॉस्टल की मेस में हाइजीन वगैरह का आप ध्यान रखो। ये रूटीन सावधानियां हैं जिनसे हम टाइफाइड से बच सकते हैं। टाइफाइड का टीका कई सालों से उपलब्ध है। टाइफाइड के टीके 2 तरह के होते हैं। एक पॉलीसेकेराइड अनकॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता है जो पुराने ज़माने में पहले लगता था, और उसकी हर तीसरे साल में आपको डोज लगानी होती थी। आजकल नया टीका आ गया है टाइफाइड का दोस्तों, जिसको आपको एक सिंगल डोज या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डोज लेने से आपका काम चल जाता है। वो आपको सारी ज़िंदगी टाइफाइड से बचाता है। एक बार आपने टीका लगा लिया तो दोबारा 90% संभावना नहीं है कि आपको टाइफाइड होगा कभी। सो टाइफाइड का टीका 6 महीने से लेके किसी भी उम्र का आदमी लगा सकता है। एज यूजुअल जैसे टीके के बारे में भ्रांति होती है कि टीका बच्चों में ही लगता है, ऐसा नहीं है। उन लोगों को ज़रूर लगवा लेना चाहिए जो बार बार बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं। अपने बच्चों को हॉस्टल में स्कूल में भेजने से पहले टाइफाइड का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। सो दोस्तों, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो टाइफाइड से बच के रहें, अपना टीकाकरण टाइफाइड का करवाएं। स्टे फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। थैंक यू, बाय बाय।